नमस्कार, स्वागत है न्यूज 21 में। मैं हूं आपके साथ हर्षदा जोशी और इस बुलेटिन में शुरुआत करेंगे सबसे पहले उनियारा की खबर से, जहां पर सैन यानी कि नाई समाज विकास समिति नगर फोर्ट की ओर से 16वां सामूहिक विवाह सम्मेलन लघु पुष्कर मांडल कला में हुआ, जिसमें सैन समाज के 21 जोड़े परिणय सूत्र में बंधे। सैन समाज के विवाह सम्मेलन में आयोजन कमेटी की ओर से वर वधुओं को आभूषण व कई घरेलू सामान कन्यादान स्वरूप भेंट किए। इस समारोह में जिला प्रमुख सरोज बंसल ने कहा कि इस तरह के आयोजनों से समाज में एकता बढ़ी है। बेटियों को अधिक से अधिक उच्च शिक्षा दिलाएं, जिससे उसका भविष्य संवरे। उनियारा से राजेश सैन की रिपोर्ट। धौलपुर में निहालगंज थाना पुलिस और डीएसटी टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए प्रतिबंधित क्षेत्र से अवैध चंबल रेत भरकर ले जा रहे 2 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त की। पुलिस ने ट्रैक्टरों को जब्त कर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। निहालगंज थाना प्रभारी प्रमेंद्र कुमार रावत और डीएसटी प्रभारी प्रेम सिंह के नेतृत्व में कार्रवाई की गई। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। टॉक से खबर है, जहां पशुपालन विभाग को 1962 मोबाइल वेटनरी यूनिट ने एक बार फिर तत्परता दिखाई, जब सोहेला निवासी नवरत्न शर्मा ने मोबाइल से सूचना दी। सूचना पाकर मोबाइल वेटनरी टीम ने दुर्घटना में घायल बछड़े का सफल इलाज किया। आपको बता दें कि घटना पीपलू तहसील के ग्राम पंचायत सोहेला की है, जहां पर एक बछड़े को दुर्घटना में गर्दन पर गंभीर घाव लग गए थे। जैसे ही मोबाइल वेटनरी को कॉल की गई, मोबाइल यूनिट की टीम शीघ्रता से मौके पर पहुंची और घायल बछड़े का मौके पर ही टांके लगाकर प्राथमिक उपचार किया। टीम में मौजूद पशु चिकित्सक डॉक्टर करण सिंह, स्थानीय पशु निरीक्षक मनोज नागर, राम अवतार सैनी और अन्य स्टाफ ने त्वरित उपचार करते हुए गाय को टांके लगाए और आवश्यक दवाइयां वितरित की। टॉक से ब्रजेश पार्डीवाल की रिपोर्ट। भीषण गर्मी में बूंद बूंद पानी को तरसते ग्रामीणों का गुस्सा शुक्रवार को फूट पड़ा। कोटकावादा उपखंड क्षेत्र के रूपाहेड़ी कला गांव में शुक्रवार को पेयजल संकट से त्रस्त ग्रामीणों ने स्टेट हाईवे 2 को जाम कर दिया और विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीण खाली बर्तन लेकर सड़क पर बैठ गए और जिम्मेदार अधिकारियों को मौके पर बुलाने की मांग पर अड़े रहे। गुस्साए ग्रामीणों ने जिम्मेदारों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सूचना मिलते ही कोटकावादा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और समझाइश की। इस दौरान हाईवे पर यातायात भी बाधित रहा। ग्रामीणों का कहना है कि भीषण गर्मी में गांव के लोग पानी पीने के लिए तरस रहे हैं। हालात ये हैं कि लोग निजी खर्चे से पानी के टैंकर मंगवाने को मजबूर हैं। वहीं मवेशी और पक्षी भी पानी की बूंद को तरस रहे हैं। चाकसू से महावीर स्वामी की रिपोर्ट। चाकसू से खबर है, जहां क्षेत्र में चेक अनादरण प्रकरण में कोर्ट ने अहम फैसला सुना दिया है। अतिरिक्त मुख्य सिविल न्यायाधीश क्रम संख्या 19 चाकसू कंचन सिंह राजावत ने आर्थिक अपराध धारा 138 के तहत लालाराम मीणा निवासी विशन सिंहपुरा तहसील बस्सी को दोषी ठहराते हुए 6 महीने का साधारण कारावास और 7,58,000 के जुर्माने से दंडित किया। अधिवक्ता सुनील शर्मा ने बताया कि 2019 में अभियुक्त लालाराम ने परिवादी ओम प्रकाश शर्मा से 5 लाख उधार लिए थे। इसके एवज में अभियुक्त ने भुगतान के लिए चेक जारी किए, लेकिन बैंक में लगाए गए चेक निरस्त हो गए, जिससे अनादरण का मामला सामने आया। चाकसू से महावीर स्वामी की रिपोर्ट। रायसिंह नगर शहर में बीते साल के दौरान बाइक चोरी की दर्जनों से ज्यादा घटनाएं सामने आ चुकी हैं, लेकिन पुलिस अब तक एक भी घटना का खुलासा नहीं कर पाई। बता दें कि बाइक चोरों के हौसले भी अब बुलंद होते जा रहे हैं। पुलिस नशेड़ी प्रवृत्ति के व्यक्तियों को ऐसी वारदातों में शामिल मानकर उन पर कार्रवाई को लेकर दिलचस्पी नहीं दिखा रही। पुलिस से मिले आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2024 में 12 बाइक चोरी के मामले दर्ज किए गए, जिसमें से अभी तक एक भी मोटरसाइकिल बरामद नहीं की गई। आपको बता दें, रायसिंह नगर से राजू शर्मा की ये रिपोर्ट देख रहे थे। खबर 12 से है, जहां पर जिला कलेक्टर रोहिताश सिंह तोमर ने निर्देश दिए कि गर्मी के मौसम को ध्यान में रखते हुए पेयजल आपूर्ति नियमित, संतुलित और गुणवत्तापूर्ण होनी चाहिए। उन्होंने जल स्रोतों की निगरानी, समय समय पर पानी के सैंपल लेने और पानी की गुणवत्ता की जांच सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। इसके लिए संबंधित क्षेत्रों में पानी के प्रेशर भी जायजा लिया गया। जिला कलेक्टर ने शनिवार सुबह को शहर के विभिन्न क्षेत्रों में पेयजल और सफाई व्यवस्था का निरीक्षण किया। साथ साथ इस दौरान जिला कलेक्टर ने सब्जी मंडी, टेक कुम्हारों का मोहल्ला तथा भक्ति सागर नगर में पेयजल आपूर्ति की स्थिति का जायजा लिया और स्थानीय नागरिकों से फीडबैक लिया। 12 से हरीश शर्मा की रिपोर्ट।
बानसूर कस्बे में एक युवक ने पारिवारिक गृह कलेश के चलते फांसी लगाकर आत्महत्या करने की कोशिश की। इस घटना की सूचना मिलते ही क्षेत्र में हड़कंप मच गया और मौके पर भारी संख्या में लोग एकत्रित हो गए। युवक ने पेट पर फांसी का फंदा बनाकर आत्महत्या का प्रयास किया। मौके पर मौजूद लोगों ने तत्परता दिखाते हुए पुलिस को सूचित किया। जब तक पुलिस मौके पर पहुंचती, एक अन्य व्यक्ति पेड़ पर चढ़ा और रस्सी काटने की कोशिश की। इस दौरान युवक अचानक नीचे गिर गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक को तत्काल बानसूर उपजिला अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज जारी है। अस्पताल में मौके पर नायब तहसीलदार चंद्र सिंह भी उपस्थित हैं। बानसूर से सतीश शर्मा की रिपोर्ट। ये इसका नाम है पूर्णचंद सनोप रूपचंद माड़ियों की ढाणी का है, बानसूर का रहने वाला है। और इसे प्रारंभिक पूछताछ में ये सामने आया तथ्य कि इनके आपस में गृह क्लेश है। गृह क्लेश को लेकर के ही ये यहाँ करके आत्महत्या करने के लिए कदम उठाने के लिए यहाँ पहुँच गया है। तो इसको सकुशल उतार लिया गया है और हॉस्पिटल में हल्की मोटी कोई चोटें हैं तो डॉक्टर्स इलाज कर रहे हैं। सर बताया जा रहा है कि शराब के नशे में। हाँ, कुछ लग रहा है ऐसा। अभी क्या कह रहा है? बार बार कोई अभी यही कह रहा है कि मेरे को 4-5 लड़कों ने मारा है, उनका नाम भी बता रहा है। तो अब इसकी स्थिति ठीक होगी, जब मानसिक स्थिति ठीक नहीं लग रही है अभी तो इसकी, तो मानसिक स्थिति ठीक होने के बाद में पूर्णतः कहा जा सकता है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के सख्त आदेशों के बावजूद करौली जिले में अवैध खनन खुलेआम जारी है। वन विभाग और खनिज विभाग की मिलीभगत से सपोटरा, लांगरा और मासलपुर इलाकों में धड़ल्ले से अवैध खनन किया जा रहा है। रात के समय पुलिस गश्त भी इन अवैध गतिविधियों को रोकने में नाकाम नजर आती है। ट्रॉली और ओवरलोड ट्रकों से पत्थरों का खुलेआम परिवहन किया जा रहा है, जिससे सरकार के राजस्व को भी बड़ा नुकसान हो रहा है। पुलिस अधीक्षक ब्रिजेश ज्योति उपाध्याय ने कई बार रेड मारी, जिसके बाद कुछ समय के लिए अवैध खनन रुका भी था, लेकिन फिर से सड़कों पर पत्थर भरी ट्रॉलियां और ट्रक नजर आने लगे। पुलिस विभाग अकेला कार्रवाई कर रहा है, जबकि वन और खनिज विभाग सहयोग नहीं कर रहा, जिसके चलते कार्रवाई सिर्फ खानापूर्ति तक सिमट कर रह गई है। करौली से राधारमण सारस्वत की रिपोर्ट। देवली के हनुमान नगर थाना क्षेत्र के कुचलवाड़ा कला निवासी एक युवक ने अपने साथ हुई मारपीट एवं कैंपर जीप में तोड़फोड़ की घटना को लेकर थाने में मामला दर्ज करवाया। पीड़ित धनराज पुत्र मोहनलाल मोची ने रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर हेड कांस्टेबल सुरेश यादव को जांच के लिए आदेश दे दिए। जानकारी के मुताबिक ये विवाद पुरानी रंजिश को लेकर हुआ है। देवली से रोहित साहू की रिपोर्ट। सर मैं मेरे गाँव से आ रहा था, आने के बाद मेरे एक अपार्टमेंट में जो काम करता कर्मचारी उसको छोड़ने गया था मेरे पे। वहाँ से आ रहा था तो वहाँ से 4-5 दिनों ने मेरे को रोका। मेरे को रोक के बोला कि मेरे को बस स्टैंड छोड़ गया हो। तो मैंने उसको बिठाया। उनको बिठाने के बाद मैं बस स्टैंड लेके आया। बस स्टैंड ला के उनको छोड़ दिया। तो उन्होंने बोला कि नहीं मेरे को हर दिन मोहल्ले छोड़ गया हो। तो मेरे को जबरन वो हाथापाई करके मेरे साथ मारपीट करके मेरे को बिठा के और हर दिन मोहल्ले ले गए वार्ड नंबर 3 में। वहाँ पे ले जाके मेरी गाड़ी के साथ मार तोड़ाफोड़ी की और मेरे मारने के लिए उतर हो गई। वहाँ से मैं हाथ उठा के भाग गया। श्री माधोपुर में मुस्लिम समाज ने पहलगाम आतंकी हमले का विरोध जताया। शहर के खटोड़ा बाजार में मुस्लिम समाज के एक परिवार की 2 बेटियां शरीन और सानिया की आज शादी है। बारात सांगनेर और जोधपुर से आई। निकाह से पहले मुस्लिम समाज के लोगों ने पहलगाम हमले में मारे गए लोगों की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा, आतंकवाद के खिलाफ और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की राज्य स्तरीय सतर्कता समिति की सदस्य मोहम्मद अयूब खान फुलेरा ने कहा कि वे इस घृणित कार्य को पूरी तरह अस्वीकार करते हैं। उनका कहना है कि किसी भी मजहब में आतंकवाद की कोई जगह नहीं है। मुस्लिम समाज इस कृत्य की कड़ी निंदा करता है। शब्बीर लुहार ने कहा कि शाम को मुस्लिम समाज के लोग मुख्य बाजार स्थित मस्जिद के सामने इकट्ठा होंगे, कैंडल जलाकर आतंकी हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। श्री माधोपुर से रविकांत अग्रवाल की रिपोर्ट। ब्यावर जिले के विजयनगर से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई। प्रार्ग संस्था के पदाधिकारियों पर आरोप है कि वे नगर पालिका की 50 बीघा जमीन पर अवैध कब्जा कर रहे हैं। इस जमीन का बाजार मूल्य करीब 200 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। हैरानी की बात यह है कि सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा इस मामले की जानकारी ब्यावर जिला कलेक्टर और विधायक वीरेंद्र सिंह कानावत को देने के बावजूद अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। बताया जा रहा है कि प्रशासन प्राज्ञ संस्था की दबंगई के आगे नतमस्तक नजर आ रहा है। दिन रात निर्माण कार्य जारी है और जमीन की 4 दीवारी खड़ी की जा रही है। सूत्रों की माने तो ये सब कुछ अफसरों की मिलीभगत से किया जा रहा है। विजयनगर से गौरव व्यास की रिपोर्ट।
भीलवाड़ा जिले के पंडेर पुलिस थाना क्षेत्र के बैरी गांव से ताल्लुक रखने वाली द्वितीय ग्रेड नर्सिंग ऑफिसर अफसाना बानो की हत्या के मामले में पुलिस की लापरवाही से ग्रामीणों में जबरदस्त आक्रोश है। ग्राम वासियों ने जहाजपुर के उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की है। गौरतलब है कि अफसाना बानो की नियुक्ति जनवरी 2025 में सिकराय दौसा जिले के अस्पताल में हुई। 24 मार्च को उनके सिकराय स्थित घर में धारदार हथियार से गला रेत कर उनकी निर्मम हत्या कर दी गई। पुलिस को मौके पर अफसाना और उनके पति आजाद मोहम्मद दोनों गंभीर हालत में मिले थे, लेकिन 1 महीने बीतने के बाद भी पुलिस ने किसी संदिग्ध को न तो हिरासत में लिया और न ही कोई ठोस जांच की। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि मानपुर थाना पुलिस इस मामले में लीपापोती कर रही है और हत्यारों को बचाया जा रहा है। उनका कहना है कि राज्य की महिला कर्मचारी के साथ इस तरह की क्रूरता बेहद निंदनीय है और अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। जहाजपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। कस्बे में पड़ रही भीषण गर्मी को देखते हुए खेड़ली नगरपालिका प्रशासन ने अलर्ट मोड में कार्य करना शुरू किया। हाई स्कूल से एफएसआई गोदाम तक डिवाइडर पर लगे पेड़ पौधों में पानी का छिड़काव शुरू कर दिया। इसके साथ ही नगरपालिका द्वारा संचालित प्याऊ में पानी भरवाकर बेसहारा पशुओं के लिए राहत पहुंचाई जा रही है। सफाई निरीक्षक विजय शर्मा ने पालिका अध्यक्ष संजय गीजगढ़िया और कार्यपालन अधिकारी नरसी मीणा के निर्देश पर यह काम शुरू करवाया। पार्कों और सड़क के किनारे लगे पेड़ पौधों में नियमित छिड़काव किया जा रहा है ताकि वे गर्मी से झुलस न जाएं। खेड़ली से अखिलेश शर्मा की रिपोर्ट। श्री विजयनगर से खबर है, जहां गोगामेड़ी विवाद के दौरान घायल हुए व्यक्ति की मौत के बाद स्थिति तनावपूर्ण हो गई। मृतक के परिजनों ने राजकीय चिकित्सालय में धरना देते हुए आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की। परिजनों ने पोस्टमार्टम करवाने और शव लेने से भी इनकार कर दिया। थाना प्रभारी गोविंद राम विश्नोई ने मौके पर पहुंचकर मृतक के परिजनों और ग्रामीणों से बातचीत कर समझाइश की। जांच कर उचित कार्रवाई का भरोसा देने के बाद मामले को शांत करवाया। श्री विजयनगर से जयकिशन की रिपोर्ट। और इसी खबर के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।